जानकारी दी गई। भड़के उससे जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने पताड़ा सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर नीरज सचान को पुलिस हिरासत में भेज दिया। वहीं डॉक्टर को हिरासत में भेजने पर अन्य डॉक्टर भी भड़क गए हैं और स्वरूप नगर थाने का घेराव कर लिया है। महिला ने अपने प्रेमी का गला काटकर हत्या कर दी। वही घटना प्रेमिका की चाकू लगने से घायल हो गई। सूचना पर एएसपी सीओ ने मौके पर पहुंचकर जांच की। वही मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमिका के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। जबकि 26,719 डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश भर में 239 लोगों की मौत हो गई है। अब 30,499 एक्टिव केस बताए। वहीं प्रदेश में सोमवार को लोगों की जांच की गई। अब कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,12,176 हो गई है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे केएमसी अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वही जिला प्रशासन का दावा है कि पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर है। वहीं ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना का इलाज कर रहे अस्पताल भी वॉलंटियर पर आ गए हैं। करीबियों के संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। सोमवार को भैरवघाट विद्युत शवदाह गृह में गेट के पास से परिजन ही टोकन लेकर नंबर आने पर अपने शवों के स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉनिक भट्टियों के पीछे तक ले जाते रहे। वही वहां खुद ही लकड़ियों ले जाकर चिता बनाने और मुखाग्नि देने के लिए मजबूर हो गए। झड़प हो गई। वही देखते देखते दोनों में हाथापाई भी हो गई। पहले नर्स ने डॉक्टर को थप्पड़ मारा, फिर डॉक्टर ने भी नर्स पर हमला बोल दिया। वही हाथापाई की घटना से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल मच गया। पुलिस की मान्यता और विश्वास के चलते बुजुर्ग ने पहले पत्नी का कुल्हाड़ी मारकर हत्या की, तो वही इसके बाद स्वयं रस्सी से गला कसकर खुदकुशी कर ली। वही दंपति हत्याकांड का खुलासा होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली है। पिता पुत्र सहित 9 लोगों की मौत हो गई। इस गांव में 2 दिन में ही लगातार इतने मौतें होने से हड़कंप मच गया। वही पंचायत चुनाव के दौरान कुछ दिन से गांव में शराब बांटी जा रही थी। माना जा रहा है कि ऐसे शराब को पीने से इतनी हालत बिगड़ी है लोगों की। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा एवं महामंत्री प्रेमचंद ने बताया कोविड-19 मरीजों के इलाज में लगे कर्मचारी को मौत होने पर उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए की धनराशि भुगतान किया जाएगा। वहीं केंद्र ने शासनादेश 20 के लिए जारी कर दिया है। सहित 28 दिनों की छुट्टी देने की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्र इस संबंध में नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए। वहीं प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण पर बढ़ने पर पिछले वर्ष 20 मार्च को एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें होम आइसोलेशन लेकर कोविड संदिग्ध कार्मिकों को 28 दिन का संवेतन अवकाश देने की भी कही थी। विदेशी सरकारों ने तेजी से मदद करना भेजना शुरू कर, तो वहीं रविवार को अमेरिका की तरफ से वैक्सीन के कच्चे माल की आपूर्ति का ऐलान हुआ। वहीं 24 घंटे के भीतर वहां से ऑक्सीजन प्लांट और दूसरे उपकरणों की पहली खेप भारत पहुंच गई है। कांग्रेस नेता वरुणा शुक्ला का सोमवार देर रात निधन हो गया। वही कोरोना संक्रमण के कारण वे रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती थे। वही देर रात 12:40 पर उनका निधन हो गया। वही कांग्रेस चिकित्सालय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को भारत से आवाजाही पर रोक लगा दी। वहीं देश के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की ओर से महामारी से के मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। इसके तहत आगामी 15 मई तक भारत में कोई भी उड़ान भारत से ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगी। अमेरिका में भारत मूल के एक प्रभावशाली डेमोक्रेटिक सांसद
संसद ने कोरोना से निपटने में भारत को मदद मुहैया कराने में अमेरिकी सरकार से फैसले का स्वागत किया है, लेकिन यह भी कहा है कि मदद सांकेतिक या जुबानी जमा खर्च जैसे नहीं होना चाहिए। बाइडेन प्रशासन को फौरन ठोस कदम इसके लिए उठाने चाहिए। पर रिलीज हुई वही एंथोलॉजी फिल्म अजीब दास्तां है में नजर आएंगे। वही इस फिल्म में फातिमा ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जिसमें शादी उसकी गे से हो जाती है। हालांकि फिल्म से जुड़े इंटरव्यू के दौरान फातिमा सना शेख ने शेरखानी की भी एक किस्सा अपना जाहिर किया है। चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेले उतरेगी तो वही इस मैच में दिल्ली की टीम को मजबूरन एक बदलाव के साथ उतरना होगा। टीम के स्पिनर आर अश्विन ने आईपीएल के ब्रेक लेने का भी फैसला लिया है, जिसके बाद टीम प्लेइंग 11 में बदलाव करना होगा। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में खेल रहे कई विदेशी खिलाड़ियों के टूर्नामेंट के बीच छोड़ने का फैसला लिया तो इनमें से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कुछ ज्यादा हैं। सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट से हटने की खबर आई और इसी बीच मुंबई इंडियंस की तरफ से भी खेलने वाले क्रिस लिन ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के ले जाने की चार्टर प्लान भी मंगाई है। संकेत भोसले शादी के बंधन में बंध गए। वही कोरोना काल को देखते हुए सुगंधा और संकेत ने सोमवार को जलंधर के क्लब कबाना में केवल परिवार के कुछ करीबी लोगों की ही मौजूदगी में अपनी शादी रचाई है। बरतने वाले पर अब जिला प्रशासन बेहद गंभीर हो गया। वही कानपुर में ऐसे भी मामले सामने जहां जिलाधिकारी ने कोरोना रैपिड रिस्पांस टीम के इंचार्ज पर उचित जवाब न देने पर कड़ी कार्रवाई कहने की भी बात कही है। अनियंत्रित बुलेरो कुछ दूर जाकर खाई में गिर गई। वही उसमें आग लग गई। आग में बुलेरो धू धू कर जल गई। हादसे में ट्रक का डीजल टैंक भी फट गया। वहीं इस हादसे में बुलेरो सवार युवक की मौत हो गई है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर फैली हुई जो खतरनाक तरीके से संक्रमण फैला रहा है। पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले ज्यादा होते जा रहे हैं। वहीं हालांकि मंगलवार को कोरोना के दैनिक मामलों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 3.23 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। के खिलाफ चल रहे दुष्कर्म के मामले में आज गोवा की एक सत्र अदालत में अपना फैसला सुनाएगी। वही विशेष से लेकर अभियोजन फ्रांसिस्को तवारी ने एक न्यूज एजेंसी में बताया कि आज सुबह के सत्र के दौरान कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाने का ऐलान किया है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के परिणाम आने पर जश्न मनाने पर रोक लगा दी। चुनाव आयोग ने 2 मई को मतगणना के दिन या उसके बाद सभी विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पिछले 1 साल में अधिक समय से दुनिया भर में कोहराम मचा रखा है। कोई भी देश की जद से बाहर नहीं रह पाया। वहीं कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए वैज्ञानिकों और डॉक्टरों लोगों ने मास्क पहनने तक की सलाह दी, जिसके बाद से कोरोना से बचाव के लिए मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में गर्मी ने अपना तेवर दिखाने शुरू कर दिया। वही सोमवार को दिल्ली का पारा 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वही मौसम विभाग की माने तो दिल्ली का पारा दिन प्रतिदिन ऊपर ही होता जा रहा है। अनुमान है कि मंगलवार का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस पूरे हफ्ते दिल्ली और उसके आसपास बाकी हिस्सों में दिन में तपन बनी रहेगी। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों को निरस्त करने, एमपी और एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाए जाने पर किसान अपने आंदोलन पर अड़े हुए। वही अपने घर नहीं लौटे हुए किसानों का दावा है कि कोविड महामारी काल में संक्रमण से बचाव के लिए सिंधु बॉर्डर पर विटामिन सी, काढ़ा, स्टीम आदि से वो खुद को कोरोना से बचा लेंगे।
मामला दर्ज किया। वहीं आपको बता दें, अदालत ने एक ही समान अपराध मामले में उससे गिरफ्तार करने पर पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए हैं। प्रदेश के राजस्व व बाढ़ मंत्री राज्य मंत्री विजय कश्यप कोरोना संक्रमित पाए गए। कुछ दिनों से उनकी तबियत बिगड़ रही थी, लगातार बुखार रहा था। वहीं जांच कराने पर वह कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। उसके बाद मंत्री विजय कश्यप अपने सहारनपुर जनपद के कस्बा नानौता में स्थित आवास पर होम आइसोलेशन थे। और राष्ट्रीय स्तर पर 50 से अधिक पदक जीतकर कामयाबी हासिल करने वाले बागपत के जौहरी गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय शूटर दादी चंद्रो तोमर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। फिलहाल उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो आइसोलेटेड है। वहीं दादी को सांस लेने में दिक्कतें भी महसूस हो रही हैं। हो सकता है कोरोना के कारण शरीर में चुस्ती भी कारण हो। यह भी हो सकता है कि निजी सचिव जयशंकर सिंह और प्रताप के कोरोना संक्रमित होने का भी असर हो। वही वैसे तो टीम मुख्यमंत्री योगी के कई अधिकारी कोरोना संक्रमित है। वही सूचना विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने वाले नवनीत सहगल भी अब कोरोना संक्रमण से बाहर नहीं आए।